खिलाफ टिप्पणी कर रहा हो, किसी मुद्दे पर ये चुनाव लड़ने से पहले मुसलमान हो, जीतने के बाद कांग्रेस भी हो जाते हैं, बीजेपी हो जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत टाइम हो गया हमने कभी बताई है, हम लोगों से कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी है। पॉलिटिक्स करनी होगी तो अंदर से बोला था, हमने कहा नहीं यार, अभी तो चलती नहीं है। मैंने आपने किया हमारे अध्यक्ष से, अध्यक्ष जानते हैं ये दीवाना है, दीवाना नहीं कहूँगा तो भी चला जाएगा। अध्यक्ष साहब ने कहा मैं भी चलूंगा, मुझे उतनी पीड़ा है जाने चलते हैं। इसी के साथ आप लोगों को विश्वास करता हूँ, यहाँ के जो पीड़ित परिवार है उनकी मदद के लिए हम दोनों चलाएंगे और आपकी कबूल करेंगे। थैंक यू। কেন বিয়ে अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज काकरिया में राम सर वो आ मत आलो कोई भी काकरिया में जो ये हालात पैदा हुए आप सब देख रहे हैं। ये बुलडोजर जो चले हैं, ये जो राजस्थान सरकार ने चलाए हो या केंद्र सरकार ने चलाए हो, ये बुलडोजर जो चले हैं वो ये दुकानों के ऊपर नहीं चले हैं। ये बुलडोजर चले हैं, ये हमारी कौम की छाती के ऊपर चले हैं। आज जो ये इतना सारा नुकसान हुआ, ये प्रशासन ये यही चाहता था कि आज हमारा इतना सारा नुकसान हो। प्रशासन को सब पता था कि दुकानों के अंदर सामान है। दुकानदार विनती करते रहे, हाथ जोड़ते रहे, समय मांगते रहे, मगर प्रशासन को रहम नहीं आई और इन दुकानदारों के दुकानों के ऊपर ये बुलडोजर चल गए और इनका लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये दुकानें मुसलमानों की। आज जो प्रसारित हम हुए, आज हमारे साथ इतना बड़ा दोगला व्यवहार हुआ। यहाँ जिला अध्यक्ष कांग्रेस का मुसलमान, यहाँ का विधायक भी मुसलमान और कितने सारे जनप्रतिनिधि मुसलमान, फिर भी कांग्रेस सरकार को रहम नहीं आई और आज हमारे सामने इतना सारा ये माजरा देखने को मिला। मुझे जब ये सुनने में आया तो मैं आज 2-3 दिन
दिन से बीमार था। जब सुनने में आया, मुख्यमंत्री से बात हुई, उन्होंने फोन पे मुझे सारी जानकारी दी, मेरा दिल तड़प उठा और मैं आज आपके बीच में हाजिर हूँ। जब जब हमारी कौम के ऊपर जुल्म हुआ है, ये एडवोकेट पप्पू खिलजी आपके बीच में हमेशा हाजिर रहा है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, ये सरकार, ये प्रशासन, भले एसडीएम हो, भले कलेक्टर हो, भले सीआई हो, भले एसपी हो, हमारे ऊपर जितना जुल्म करना था इन्होंने कर लिया। अब हम जुल्म नहीं सहेंगे। जितना जुल्म करना था इन्होंने कर लिया। अब हम ये जुल्म सहने वाले नहीं है। भले ही हमारे ऊपर आप डंडे मारो, भले ही आप हमें जेल के अंदर डालो, भले ही गोली मारो, ये एडवोकेट पप्पू खिलजी आपके साथ अपना खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार है। के साथ में जो अन्याय हुआ, जुल्म हुआ है, ना होने देंगे, ना कभी आगे जुल्म को सहेंगे। कौम सोता हुआ शेर है। इस प्रशासनिक अधिकारियों से मैं इस मजमे के तहत मैं आपके थ्रू ये उनको कहना चाहता हूँ कि सोते हुए शेरों को मत जगाइए। आप सोते हुए शेरों को जगा रहे हो और उसका खामियाजा आगे आपको भुगतना पड़ेगा, और हम लोग ये सहन नहीं करेंगे। जो वाकई जायज, जो इनका मुआवजा मिल रहा है दुकानदारों का, इन दुकानदारों को जायज मुआवजा दिया जाए। इन दुकानों के अंदर जो नुकसान हुआ है, इनको ये नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। वरना ये एनएचआई वाले ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर ये हाईवे निकाल देंगे और हम यहाँ पर पुल बना देंगे, तो हम यहीं पर बैठे हैं, हमारी लाशों के ऊपर जो पुल बनाना है तो हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना, उसके बाद में पुल चलना बनाना। हम यही कहना चाहेंगे कि हम शांतिपूर्ण, इतने दिन हमने कुछ नहीं कहा, शांतिपूर्ण तरीके से इतने दिन हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि दिल के अंदर दर्द है। कौम के ऊपर बुलडोजर चलाए, क्यों चलाए? क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं थी। आज हजारों लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, ये प्रशासन हमारे ऊपर बुलडोजर, देखते हैं कितना प्रशासन ताकतवर है। हमने सरकार बनाने के लिए अपना वोट दिया, अपना वोट देकर सरकार बनाई, विधायक बनाए। क्या ये दिन देखने के लिए हमने ये सरकार बनाई थी कि हमारे घरों के ऊपर ये बुलडोजर चलाए? मैं कहना चाहूंगा आप सभी को, आसपास इतने कम से कम पूरे बाड़मेर जिले के अंदर हजारों लाखों की संख्या में हमारी संख्या है। क्या वजह है कि हम लोग चुपचाप बैठे हैं? इस मजमे में मैं यही आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करके कहना चाहूंगा, हमारे अंदर जो मैं की भावना है, वो मैं की भावना छोड़कर हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और हम की भावना को फिर देखते हैं कि कौन सा प्रशासन हमारे ऊपर बुलडोजर चलाता है, कौन सा प्रशासन हमारे को प्रताड़ित करता है। उन्होंने सोचा कि कुछ नहीं है, ये 25, 30, 50 दुकानदार है, इन दुकानदारों के ऊपर बुलडोजर चलाने से क्या हो जाएगा? ये उनकी गलतफहमी है। बुलडोजर तो चला दिया तुमने, मगर इसका जो आपका खामियाजा जो भुगतना है, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। 2 दिन का समय मौलाना कमालुद्दीन साहब ने पूरे सिंधी समाज की तरफ से जो दिया है, प्रशासन सुन ले। 2 दिन आपके हैं और 2 दिन के बाद में जो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो हम, अब आपने जो किया, अब हम जो कहेंगे जो आपको करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। समय बहुत कम था, आप सभी ने इतनी इज्जत दी। आज इतने सारे लोग आप इस मजमे के अंदर खड़े हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सारे मजबूत रहना। क्या तुम डंडे खाने के लिए तैयार हो? क्या इस प्रशासन से लड़ने के लिए तैयार हो? क्या जेल भी जाने के लिए तैयार हो? तो मजबूत रहो, इंशाअल्लाह। वादा करता है एडवोकेट पप्पू खिलजी, सबसे आगे की पंक्ति में मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगा और जो जुल्म ये सरकार करेगी उसका एक एक पाई का हिसाब देंगे। जल्द से
आती जगह मिलता है तो गुलाम मोर होते जो को देख रहे हैं उसके बावजूद भी ऊपर से बादल छाए हुए हैं। आप अपने जो मसले और वहाँ 2 लोगों से गिर गया। उसके मुआयने के लिए हम लोग वहाँ गए थे। मैं लीगल टीम के हेड भी हैं। जावेद साहब ने कहा कि सर कमाल साहब का मैसेज आया कि आपको वहाँ आना चाहिए। जावेद साहब को तो आने का प्रोग्राम पहले से बना हुआ था। जावेद साहब ने मुझसे रिक्वेस्ट की साहब आप भी चले, तो मैंने कहा जावेद साहब मैं भी आपके साथ चलूँगा। सीजन जुलाई से बाढ़ में लोग रात को आए। यहाँ पर शुक्रिया करना चाहूँगा उसकी घड़ी में हमें इतना सुंदर हमें यहाँ बुलाया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। यहाँ एक साथ एक मंच पे खड़े हैं और ये ताकत हमें सरकार को भी दिखानी होगी। ये कभी टूटनी नहीं चाहिए। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारी जो क़यादत है, हमारी जो लीडरशिप है, वो हमारे बीच में से निकलनी चाहिए। तो यहाँ से सरकार को ये दिखा देना होगा हमें कि इन्होंने जो किया है हमारे साथ वो बहुत बड़ी गलती की है। हमारे बीच में इनसे बड़े नेता, हमारे बीच में इनसे बड़े लीडर मौजूद हैं जो इनको इस सरकार को हिला के रख देंगे। इनकी तानाशाही नहीं चलने देंगे बिल्कुल भी। मैंने मामलों को थोड़ा पता किया, कमाल साहब ने मुझे थोड़ा बताया। मेरे बड़े भाई अकील खान जो कि रामसर SDM रह के जा चुके हैं, मैंने उनसे भी मालूमात की कि आखिर मसला था क्या। उन्होंने बताया फाइल मेरे पास भी आई थी, मैंने फेंक दी थी कि मैं घरों पे से बुलडोजर नहीं चलने दूंगा। उसके बाद दूसरे SDM भी आए, सरकार के दबाव आया, सरकार ने मनमर्जी करी और किसी की नहीं सुनी, हमारी नहीं सुनी और बुलडोजर चला दिया। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को इतना भी समझ नहीं है, इतनी भी अक्ल नहीं है कि दुकान के अंदर माल पड़ा है, हमारे लोग अंदर हैं और बुलडोजर चला दिया आपने। क्या बोल नहीं सकते थे, बता नहीं सकते थे? ये गुस्सा ये जायज है। और ये जो धरना हम यहाँ बैठे हैं, सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। कमाल साहब ने मुझे बताया कि रोज सुबह आते हैं, शाम तक यहीं बैठे रहते हैं सब। ये संविधान में हमारा हक है, अधिकार है और हम हमारी जो मांगे हैं, जो जायज मुआवजा या हमें विस्थापित करने का जो हमारा हक है, वो हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द, जो कमाल साहब ने 2 दिन का वक्त बोला है, 2 दिन में करके दे दें, नहीं तो तीसरा दिन हमारा है। इस घड़ी में AIMIM पार्टी आप लोगों के साथ पूरी तरह मुस्तैदी से खड़ी है। हमारी लीगल टीम के हेड जनाब काशिफ जुबैरी इस मैटर को देख रहे हैं और किसी भी तरह की कानून की कोई भी बदल होगी, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हम लोग वहां तक जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं असद साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ से जाने के बाद पूरी रिपोर्ट कमाल साहब से लेके इस मैटर को संसद में भी उठाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी पार्टी AIMIM आप लोगों के साथ हमेशा कदम से कदम मिला के खड़ी है, कंधे से कंधा जोड़ के खड़ी है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह से मुस्तैदी से इकट्ठे ही रहें, टूटने की जरूरत नहीं है। हमारे जितने भी नेता हैं वो आप लोगों को बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है हमारे बीच भी नेताओं के कुछ जासूस, कुछ एजेंट हो। उनसे बचना है, उनकी बातों में नहीं आना है। कई सारे नेता हैं जिनके बढ़िया बढ़िया दोस्त हैं,
अच्छे अच्छे बड़े बड़े मोटे मोटे धंधे हैं, बड़ी बड़ी माइंस हैं, अच्छा मोटा कमाते हैं, उनकी बातों में नहीं आना है। इकट्ठे रहना है, ताकत से लड़ना है, हिलना नहीं है। यहाँ से सरकार को दिखा देंगे कि सिंधी समाज, सिंधी मुसलमान की एकता पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में सबसे मजबूत है इंशाअल्लाह। मैं सिंधी समाज, सिंधी मुसलमान जो एकता मंच है हमारा, कमाल साहब ने मुझे बताया इसके बारे में कि किस तरह से काम करते हैं। दूसरा मुद्दा भी कमाल साहब ने मुझे बताया था, जो हमारे जानवर जो होते हैं, जिन्हें हम पालते हैं पोसते हैं, जो हमारा वो मुद्दा है कि वो आगे ले जाते हैं और हमें लूट लिया जाता है, परेशान किया जाता है इन लोगों के द्वारा। वो मुद्दा भी मैं कमाल साहब से पूरा मैटर लेके और असद साहब को बताऊंगा और इंशाल्लाह इनकी मुलाकात भी करवाऊंगा। पहले भी मिल चुके हैं कमाल साहब असद साहब से। वो मुद्दा भी आगे हम इंशाल्लाह संसद में उठाएंगे। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ और आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी आप लोगों के साथ नहीं बैठी है। हम लोग कहीं हिलने वाले नहीं हैं। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, उचित मुआवजे का ऐलान नहीं करेगी, हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। ताकत से, मजबूती से यहाँ रहना है। इंशाअल्लाह सरकार को झुकना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को उनको आके हमसे बात करनी होगी। हम नहीं जाएंगे उनके पास। 4 दिन पहले हम लोग जालोर जाके आए। आप लोगों को शायद वो मसला भी पता होगा। एक दलित समाज के बच्चे को एक मास्टर ने मारा, उसकी पिटाई की स्कूल में, बच्चे को अहमदाबाद भर्ती किया गया और बच्चे की मृत्यु। किस मुद्दे पे मारा कि उस बच्चे ने मटकी से पानी पी लिया। 75 साल आजादी को मना रहे हैं हम, अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज भी ये छुआछूत और इस तरह की चीजों में विश्वास करते हैं। बच्चे की पिटाई की, इतनी पिटाई की कि बच्चे की मृत्यु हो गई। क्या गुजरा होगा उसके माँ बाप पे। वहां हम गए, वहां जाके देखा, हमारे आंसू नहीं रुके, देख नहीं पाया हम उनके माँ बाप की स्थिति। पूरा दलित समाज, पूरी भीम आर्मी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के वहां डटी रही। सरकार को घुटने पे आना पड़ा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हम इकट्ठे होंगे, एक रहेंगे, मुट्ठी बंद रखेंगे, ताकत से लड़ेंगे, तो सरकार को हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। मैं चाहूंगा हमारे लीगल सेल के हेड काशिफ साहब आपको थोड़ी डिटेल में इस मुद्दे पे और बता दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसा जावेद साहब ने, जमील साहब ने, पप्पू साहब ने आपको मसला बता ही दिया है। मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा भाई कि आप ये देखिए कि आप लोगों ने अपना वोट देकर एक सरकार को चुना इसलिए कि वो माइनॉरिटीज, मुसलमान और दलित के हुकूक की बात करेगी। जब यही कांड बीजेपी सरकार यूपी में या केंद्र सरकार दिल्ली में करती है तो हमें ये लगता है कि वो जुल्म हो रहा है। लेकिन ये आप लोगों के सामने ये जो नजारा है, ये जुल्म नहीं तो क्या है। मैं यहाँ इस मंच से राजस्थान की गहलोत सरकार और यहाँ के विधायक उनको एक बात कह देना चाहता हूँ, इस सिंधी समाज की तरफ से आगामी चुनाव में उन लोगों को करारा जवाब मिलेगा। बोलेंगे नहीं, हम इंशाअल्लाह मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की तरफ से मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, हमारा हक है, हमारा अधिकार है। जो वोट की ताकत हमारी है, वही वोट की ताकत दिल्ली वालों की है। हम हमारे अधिकार छीन के लेंगे, कानून से लेंगे। इस मुल्क के उतने ही बराबरी के हिस्सेदार हैं हम। ये इस सरकार को यह समझना होगा कि ये सरकार हमारे ही वोटों से बनी है। हमारा वोट लेकर हम पे ही चोट कर रही है। इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह आप लोगों से एक वादा करता हूं, मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े सभी मौजूद हैं। इस मसले को यहां से लेकर जयपुर और जयपुर से लेकर दिल्ली तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कड़क
एक पूछे जवाब सुनाएंगे। कानूनी तौर पे मैं आप लोगों के बीच मौजूद हूँ। इंशाल्लाह हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जहां तक आपके हक की बात होगी इंशाल्लाह ये पार्टी करेगी। मुत्तहिद रहें, एक रहें। आपकी जमात आपका हक दिला सकती है। याद रखिए भाइयों, जब क़यामत में आपसे सवाल होगा कि एक मोमीन भाई आपसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मेरी तरफ आओ, उस वक्त आप ये जवाब देंगे कि हम उसको दलाल बोल रहे थे? हमारे अरमान तो है कि हमारा रेबा सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह हो, पर हम चुनते किसको हैं? जो दर्द मेरे दिल में होगा या आपके दिल में होगा, इस मुस्लिम समुदाय के लिए किसी और के लिए नहीं होगा। अपने रेबर अपने में से चुने, ये हालात की जरूरत है। जमहूरियत में अगर लड़ना है तो सियासी बराबरी जरूरी। 1947 से लेकर आज तक हमारे सारे रहनुमा खत्म कर दिए। कांग्रेस ने हमें सिर्फ और सिर्फ, मैं बीजेपी की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी से हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, हमने कभी वोट नहीं दिया उसको। हमने जिसको वोट दिया हमारा सवाल उस सरकार ने, जिस सरकार को हमने इतने प्रधानमंत्री इतने मुख्यमंत्री दिए, वो आज हमें ये टूटे हुए घर दे रही है। गरीबी, भुखमरी, पिछड़ापन, बेरोजगारी, अशिक्षा के अलावा क्या दिया सरकार ने? 1947 में हम लोग एक ऐसी कौम हुआ करते थे जो संसद से लेके विधानसभा तक कंधे से कंधा मिलाकर इस मुल्क और इस राज्य का फैसला किया करते थे। हमारे कहाँ गए रहनुमा, कहाँ गए वो नेता? सेकुलरिज्म की आड़ में इस कांग्रेस ने उन सबको खत्म कर दिया ताकि आपकी आवाज को दबा सके। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, याद रखो, किसी से डरना नहीं है। हमारी लड़ाई इस संविधान के दायरे में होगी। आप मुत्तहिद रहे, अपना नेता अपने में से चुने। कोशिश करिए अगली बार हमारा नेता इसी सिंधी समाज में से जाएगा इंशाअल्लाह। जो कौमें एक नहीं होती बिखर जाती हैं। बात को यही खत्म करूंगा और आप लोगों से फिर एक बार वादा करूंगा कि मुत्तहिद रहें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कानूनी रूप से आपके साथ एक इंच भी पीछे नहीं हटने वाली। सुप्रीम कोर्ट में हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, हमारे मेहमान आए, उन्होंने टाइम दिया, हौसला अफजाई फरमाई, मार्गदर्शन किया, हम सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अभी हमारे जो टीम बाहर से जो ये आए मेहमान, ये जो नुकसानात इसके हुए उनका सारा मुआयना करेंगे। उसके बाद में एक आदमी हमारे सिंधी समाज के बैठेंगे जो इससे मसले से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी ये एडवोकेट हजरात बैठ करके इस मसले को डिस्कस करेंगे। और बस यही अर्ज़े में बैठो जाओ मत जाओ। नहीं कितना